क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 नेक्स्ट टॉपिक इज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अभी तक हमने हॉट एंड ड्राई डेजर्ट वाले क्लाइमेट के कुछ वो पढ़े थे। अब हम कुछ रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बारे में रीड करते हैं। दीज एनिमल्स एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। एक्चुअल में ये मेटाबॉलिक वेस्ट निकालते हैं और जो कि यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है। एन इनसोल्यूबल, जो कि सोल्यूबल नहीं होता है। वाइट कंपाउंड, वाइट कलर का कंपाउंड होता है। वेस्टिंग वेरी लिटिल वाटर इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में बहुत ही कम वाटर जो है वो काम में आता है या फिर कम वाटर वेस्ट होता है। फिर आता है आपका कंगारू रैट्स। कंगारू रैट्स लिव इन ब्यूरोज विच दे सील ऑफ टू ब्लॉक आउट मिड डे हीट एंड टू रिसाइकल द मॉइस्चर फ्रॉम देयर ऑन ब्रीथिंग। तो ये जनरली मिट्टी में बिल बना करके रहते हैं और डे टाइम जब एक्सट्रीम हॉट होता है दिन के अंदर तो ये उसे बंद कर लेते हैं, और इनकी जो ब्रीथ होती है वो मॉइस्चर का काम करती है जिससे ये अंदर ठंडक बनी रहती है। दे आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग टू एस्केप फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट। जब हीट नहीं होती है उसी समय ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे मॉर्निंग इवनिंग। These animal can manufacture water by digesting dry seeds, और ये खुद अपना पानी भी बना सकते हैं सूखे सीड्स को डाइजेस्ट करके। अब स्क्विरल्स एंड टोड्स, वेरियस स्पीसीज ऑफ डेजर्ट ड्वेलिंग ग्राउंड स्क्विरल एंड टोड रिमेन डॉर्मेंट स्लीप अवे द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द समर। अब ये स्क्विरल्स और टोड्स जो आप देख रहे हैं एक बहुत सुरक्षित अपनी जगह देखते हैं, और जब गर्मी बहुत तेज होती है उस टाइम पर ये समर में सो जाते हैं, जिसे समर स्लीप भी बोला जाता है। फिर है फेनेक। फेनेक आर नॉट नॉक्टर्नल इन नेचर, ओनली सर्चिंग फॉर फूड एट नाइट व्हेन इट इज़ लेस हॉट। ये जनरली नॉक्टर्नल नहीं होती है, ये दिन में शिकार नहीं करती है, रात में करती है जब गर्मी नहीं होती है। ड्यूरिंग द डे द फेनेक कीप टू इट्स डेन विथ अदर फॉक्सेस, और दिन के अंदर ये अपनी मांद में यानी अपनी गुफा में रहती है और फॉक्सेस के साथ। इट्स लॉन्ग ईयर हेल्प टू डिसिपेट हीट। इसके जो लॉन्ग ईयर्स होते हैं वो हीट को बोलते ठंडा रखने में काम करते हैं, मतलब इसकी बॉडी को। फिर आता है कोल्ड क्लाइमेट। इट इज़ वेरी कोल्ड इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन में काफ़ी ठंड होती है। इन विंटर द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों के दिनों में ये टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। Animals such as seals, polar bear, etc. are able to live under such extreme cold conditions as they are adapted to it. अब इतनी ठंड होने के बावजूद भी कुछ सील है, पोलर बेयर या पेंगुइन्स है, ये इतनी ठंड में रह पाते हैं। फर्स्ट आता है पोलर बेयर। द बॉडीज ऑफ पोलर बेयर एंड सेवरल अदर एनिमल लिविंग इन वेरी कोल्ड कंडीशन आर कवर्ड विद डेंस। इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी डेंस फैट से कवर रहती है। फाइन फर दैट ट्रैप एयर विच इज़ एज इंसुलेटर ऑफ हीट, और इनके लंबे लंबे बाल होते हैं जिनमें एयर ट्रैप हो जाती है जो कि इन्हें गर्म रखती है। पोलर बियर हैव टू थिक लेयर ऑफ फर एज वेल एज ए लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। इनकी 2 लेयर तो फर की होती है, जो छोटे बाल होते हैं उनकी होती है, और उसके अंदर एक फैट की मोटी लेयर होती है। दीज प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन, ये काफ़ी अच्छा इंसुलेशन देते हैं, मतलब बॉडी को गर्म रखते हैं। सो मच सो दैट द पोलर बियर हैज़ टू मूव स्लोली, अदरवाइज द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी कैन मेक इट ओवर हीटेड। और कई बार जब ये ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है तो इसकी ओवर हीटेड हो जाती है। व्हेन इट डज बिकम ओवर हीटेड ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी, जब भी फिजिकल एक्टिविटी के कारण पोलर बेयर ओवर हीटेड हो जाता है, पोलर बेयर गोज फॉर स्विमिंग इन द वाटर टू कूल ऑफ। तो ये ठंडे पानी में जाकर के स्विम करता है ताकि थोड़ा ये ठंडा हो जाता है। इट्स वाइड एंड लार्ज पॉ हेल्प इट टू स्विम। इसके लार्ज जो पैर होते हैं, पाउज होते हैं, पंजे, वो इसको तैरने में हेल्प करते हैं। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये अपनी नाक को बंद करके अंडर वाटर में कई लंबे समय तक रह सकता है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द पोलर बियर हैज़ वाइट फर विथ कैमोफ्लेज इट विद द वाइट स्नो। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इसके जो फर होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, जो इसे वाइट कलर के स्नो में छिपने में हेल्प करते हैं। एंड मेक इट डिफिकल्ट टू बी सीन, और काफ़ी डिफिकल्ट होता है बर्फ में इसको देखना। दिस प्रोटेक्ट द पोलर बियर अगेंस्ट प्रेडेटर एंड आल्सो हेल्प इट टू कैच प्रे। ये
पोलर बियर को शिकारियों से बचाता है और ये खुद भी कैमोफ्लेजिंग की सहायता से अपने शिकार कर सकता है। फिर आता है पेंगुइन। पेंगुइन आर फाउंड इन द पोलर रीजन, ये पोलर नॉर्थ और साउथ पोल पे मिलते हैं। दे हैव सिमिलर एडेप्टेशन, इनका भी एडेप्टेशन सिमिलर ही होता है, इनके जैसा ही होता है पोलर बियर के जैसा। देयर टू कलर हेल्प देम टू कैमोफ्लेज विद द स्नो, इनके दो कलर होते हैं, सामने से वाइट जो कि बर्फ में छिपने में हेल्प करता है। देयर फीदर थिक स्किन, इनके फीदर्स में थिक स्किन होती है एंड फैट भी होता है। अंडर द स्किन प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट द कोल्ड, जो इन्हें गर्म रखने में हेल्प करता है। दे हडल टुगेदर व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, ये एक साथ झुंड बना के खड़े हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। दिस कीप देम वार्म, ये इन्हें गर्म रखता है। पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर, पेंगुइन एक अच्छे तैराक भी होते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड वेब्ड फीट, इनके चौड़े पंजे और स्ट्रीमलाइन बॉडी, नाव जैसी बॉडी होती है जिसके कारण ये अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं। फिर आता है आर्कटिक फॉक्स। आर्कटिक फॉक्स, द कैनेडियन लाइनेक्स and the Arctic hare are usually much larger than member of same species living in warmer climate. जनरली आर्कटिक फॉक्स हो गया, कैनेडियन लाइनेक्स हो गया या आर्कटिक हेयर हो गया, ये अपनी स्पीसीज की साइज से थोड़े बड़े होते हैं जो वार्म क्लाइमेट में रहते हैं। दे हैव लार्ज फ्यूरी पॉज एंड फ्यूरी ईयर, इनके ईयर्स और पॉज पे फर होते हैं। द फ्यूरी पॉज एक्ट एज स्नो शू, वो जो इसके पॉज पे हेयर्स होते हैं वो स्नो शूज की जैसे काम करते हैं। एंड हेल्प देम टू मूव इन द स्नो ईजिली, और इन्हें स्नो में इधर से उधर मूव करने में हेल्प करते हैं। द फ्री ईयर हेल्प टू कीप द कोल्ड आउट, और इनके जो फ्री ईयर होते हैं वो ठंड को बाहर ही रखते हैं और इसकी बॉडी को गर्म रखते हैं। फैक्ट फाइल देखिए, इफ देयर इज ए लॉट ऑफ फूड, यानी बहुत सारा खाना हो, अ फीमेल आर्कटिक फॉक्स हैज 12 और मोर पप्स, और तो आर्कटिक फॉक्स जो है वो 12 और मोर पप्स दे सकती है। बट इफ देयर इज नॉट मच फूड शी मे ओनली 5 और 6 पप, और अगर बहुत ज़्यादा फूड नहीं है तो ये 5 से 6 अपने पप ही दे सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है।